हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम सौरभ यूट्यूब चैनल। साथियों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में हम करेंगे। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। साथियों, आज की इस क्लास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरानी ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो अवनी लेखरानी ने निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राजगीर को खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो हाल ही में किसने किया है राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करते हैं बिहार से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की, तो बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया गया। हाल ही में मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, बिहार की मेडिकल कॉलेज के छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये बात करते हैं, बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव हाल ही में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। तो ये थे दोस्तों बिहार से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है। तो किस देश को किया है हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान, तो वो किया है श्रीलंका देश को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये आप फोटो में देख रहे हो, यह है श्रीलंका देश, जो कि भारत के निचली हिस्से में आता है, यानी कि दक्षिण दिशा में श्रीलंका है वो आता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह है श्रीलंका का मैप। अब देखते हैं श्रीलंका से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को। तो श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति हाल ही में दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू की गई। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दामुम्बला में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब भी जीता। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक कतारागामा इशाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट है, सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम की कोच बनी है। और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक कार्य प्रारंभ किया गया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट श्रीलंका से बनने वाले सभी क्वेश्चन हैं। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मनाया गया राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस? करेक्ट आंसर है 30 अगस्त। हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। डिटेल से इसके बारे में जानते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के बारे में। तो देश के नवनिर्माण व आर्थिक सशक्तिकरण में लघु उद्योगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। नेक्स्ट है 2 अगस्त। 2 अगस्त को मनाते हैं दादर व नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं 3 अगस्त को। और नेक्स्ट है 4 अगस्त। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 अगस्त। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 6 अगस्त की। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैन ईंधन दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 17 अगस्त की। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबान और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 19 अगस्त की। तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो लास्ट वाले 3 हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
महिला समानता दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस 23, 26 और 29 अगस्त ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 6 अगस्त ध्यान में रखना, 7 अगस्त को ध्यान में रखना, 12 अगस्त, 13 अगस्त, इसके अलावा 10 अगस्त को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया? तो किस राज्य में किया गया आसना के कारण अलर्ट जारी? तो ये किया गया गुजरात राज्य में। चक्रवात आसना के कारण अलर्ट जारी किया गया गुजरात राज्य में। डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। अरब सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में चक्रवात आसना बन रहा है और यह बड़ा तूफान बन सकता है जो गुजरात को प्रभावित करेगा और संभवतः पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान से इसे आसना नाम दिया है, जिसका उर्दू में अर्थ होता है कि स्वीकार किए जाने वाला या फिर प्रशंसा योग्य व्यक्ति। तो इससे आसना का अर्थ होता है, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा ये अर्थ दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की। तो राजधानी की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है, जो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है, जो वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, तो इंडिया मैप में आप लोकेशन में देख सकते हैं गुजरात को मैप में। तो यह है इंडिया मैप में गुजरात की लोकेशन, और अलग से मैंने आपको दिखा दिया है मैप में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। झील की बात करें तो नल सरोवर झील है, थोक लेक झील है और कांकरिया लेक झील है, खिजाड़िया लेक झील है, जो इंपॉर्टेंट है गुजरात में, ये मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं गुजरात से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों की। तो भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में हुआ। गुजरात के थिंक टैंक GRIT यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की जाएगी। वही बात करते हैं गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की हाल ही में शुरुआत की। बात करते हैं भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना? तो अहमदाबाद बना है। और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स का उद्घाटन भी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट गुजरात से बनने वाले क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से बन रहे हैं, जिनको मैंने आपको डिटेल से करवाया है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2। भारत की GDP दर है वो वृद्धि परसेंट में 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है, वो क्या है? सुभाश्री को। तो सुभाश्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप फोटो में देख रहे हैं वो है सुभाश्री, और ये है श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपको फोटो में शो हो रही है। दोस्तों मैं आपको साथ में फोटो शो करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो केरल पर्यटन को हाल ही में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से दिया गया। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। सारे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान देश ने किया है SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए PM मोदी को आमंत्रित। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। SCO की काउंसिल ऑफ लेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी, इसलिए PM मोदी को SCO मीटिंग में पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो शहबाज शरीफ है। और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रपति है पाकिस्तान को है आसिफ अली जरदारी। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अब देखते हैं पाकिस्तान से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चन। तो आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास आज़म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की। बात करते हैं मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है।
वहीं बात करते हैं तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए आवेदन भी किया है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती और काजी फैज ईसा पाकिस्तान ने 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? तो काजी फैज ईसा है जो पाकिस्तान के वर्तमान में 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है IAF? तो हीरोज ये की है VR चौधरी ने, जो कि इंपॉर्टेंट है। यह लॉन्च की गई IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च VR चौधरी के द्वारा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में धुल्लीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वच्छ शहर बना है? तो धुल्लीखेल है वो नेपाल का एक WHO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वच्छ शहर बन गया है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखते हैं मैप में कि नेपाल की लोकेशन क्या है। वही देखते हैं तो भारत की बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी दिशा में नेपाल है, जो कि भारत की उत्तरी पूर्वी दिशा में है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। वहीं बात करते हैं चीन की, तो आप लोकेशन में देख रहे हैं मैप में, यहाँ होता है चीन और यहाँ होता है अफगानिस्तान। और पहले मैंने आपको फोटो में बताया यह है हमारा इंडिया और यह है नेपाल। तो किस दिशा में है ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेपाल की बात करते हैं तो राजधानी है काठमांडू। करेंसी कौन सी है? तो नेपालीस रुपी। यह वर्तमान में नेपाल की करेंसी है। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं नेपाल के। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th नेपाल में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो नेपाल में शुरू किया गया शांति प्रयास 4th का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर का नया साल मनाया। अगला क्वेश्चन है, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश नेपाल बन गया है। और भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया है। और गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। कौन सा उत्सव? तो गाई यात्रा उत्सव है, ये भी कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं नेपाल के करंट अफेयर से भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन सा देश है वो टॉप स्थान पर रहा? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार है वो न्यूयॉर्क देश है जो अरबपतियों की संख्या में टॉप स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने मलेशिया देश के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों मलेशिया के बारे में, तो भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। बात करते हैं कैपिटल की, तो कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। बात करते हैं करेंसी, तो वो है रिंगित। मलेशिया रिंगित है करेंसी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अनवर वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 है, यह मलेशिया में आयोजित किया गया है। बात करते हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शेफ बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हाल ही में शेफ बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया शेफ बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका ये क्वेश्चन हमारे वो क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी चर्चित है पिछले दिनों में, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों हम क्लास के अंत में हर रोज़ इस प्रकार की क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, तो उम्मीद करूँगा जानकारी आपको शानदार तरीके से पसंद आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया? तो महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए NGT ने किस राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल नेवर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो जर्मनी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विवाह न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बनी? तो कार्तिक वेंकटरमण बनी है 61वीं शतरंज चैंपियनशिप के विजेता। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा विरूपाक्ष मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दूसरे 700 मेगावाट स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू किया? तो गुजरात में किया।
और भारत ने किस राज्य को 73,000 सिंह 100 असोल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया? तो अमेरिका को दिया। और भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिगात है भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फारूक अहमद को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा माच्याचीवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र के साथ। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओंकारेश्वर में शुरू हुई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना शुरू की गई है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आज का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है ताकि मेरे को भी ये पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और उम्मीद करूंगा बड़े ही शानदार तरीके से आपने तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ पा सकते हो। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।